नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे गुजरात के मोरबी में हुए दर्दनाक पुल हादसे की, जिसके पीछे क्या है सच, क्यों और कैसे 142 साल से ज्यादा पुराना यह पुल गिरा या किसी सोची समझी साजिश के तहत इसको गिराया गया। कई सवाल इस हादसे के बाद उठ रहे हैं। इस हादसे में अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी कि पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन मुख्य आरोपी कौन है इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन लाशों के ढेर पर राजनीति का गंदा खेल भी शुरू हो चुका है। हादसे में मृत लोगों की लाशों पर सियासी गिद्ध नंगा नाच कर रहे हैं। लेकिन इस हादसे के पीछे किसी गहरी साजिश की बू भी आने लगी है। और आखिर में एक ही सवाल, इन मौतों के पीछे कोई चुनावी षड्यंत्र तो नहीं है? क्यों विपक्ष कर रहा है हादसे पर राजनीति? क्यों बिना फिटनेस सर्टिफिकेट लिए पुल को खोल दिया गया? क्यों पुल खुलने के बाद शासन प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया? 100 लोगों की क्षमता वाले इस पुल पर 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ आखिर कैसे इकट्ठा हो गई? क्यों कोई व्यवस्था नहीं की गई थी? आज करेंगे इसी को लेकर चर्चा, लेकिन पहले देखिए यह रिपोर्ट। गुजरात के मोरबी में रविवार को हुए ब्रिज हादसे में मरने वालों की संख्या 150 को पार कर गई। ये केवल ब्रिज मच्छू नदी पर बना था। रविवार शाम करीब 6:30 बजे ब्रिज अचानक से टूट गया और सैकड़ों लोग नदी में समा गए। चौंकाने वाली बात यह है कि ब्रिज 7 महीने से बंद था। इसे मरम्मत के बाद 5 दिन पहले ही आम जनता के लिए खोला गया था। इस हादसे के बाद प्रशासन और मोरबी ब्रिज का मैनेजमेंट देख रही और रेवा कंपनी सवालों के घेरे में आ गई है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर यह हादसा कोई बड़ी साजिश तो नहीं? राजधानी गांधीनगर से 300 किलोमीटर मच्छू नदी पर बना ये केबल ब्रिज सैकड़ों लोगों की जिंदगी को निगल चुका है। अब बता दें, ये पुल 765 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा था। 142 साल पुराना था। इंजीनियरिंग का चमत्कार कहे जाने वाले इस पुल का उद्घाटन 1879 में किया गया था। मोरबी का ये केबल ब्रिज राजा वाघजी रावजी ने बनवाया था, जिन्होंने 1922 तक मोरबी पर शासन किया था। बताया जाता है कि वाघजी ठाकुर ने इस पुल को बनाने का फैसला इसलिए लिया था ताकि दरबारगढ़ पैलेस को नजरबाग पैलेस से जोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या कुछ कह रही है, जरा सुनिए आप। आपको पता है कि ये जो टोटल जो एफआईआर दाखिल हुई है उसमें कल 6:30 बजे जो हैंगिंग ब्रिज था वो कोलैप्स हुआ है। उसके कोलैप्स की वजह से काफ़ी लोग उसमें पानी में गिरे हैं। पानी में गिरने के बाद काफ़ी लोगों की डेथ हुई है। लेकिन पुलिस का और प्रशासन का इतना फास्ट रिस्पॉन्स इस पूरी प्रक्रिया के तहत हुआ है कि तुरंत मोरबी पुलिस, मोरबी के पब्लिक, सब लोगों ने एक उत्तम दाखला मानवता को बचाने के लिए कल किया है। इस अभियान के अंदर मोरबी के एक एक व्यक्ति ने, भले पुलिस की ट्रैफिक व्यवस्था हो, पुलिस के लिए लोगों को एम्बुलेंस से तात्कालिक हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था हो, बाहर के लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था हो, तमाम बाबतों में मोरबी के पब्लिक ने हमारा एक खूब बड़ा हमारा मदद किया है। हम इस मौके ऊपर मोरबी की पब्लिक का भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तो सुना आपने किस तरीके से पुलिस की ओर से भी अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके अपने अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने नदी में जो जिंदगियां थीं उनको हालांकि बचाने की जद्दोजहद लगातार की गई। और जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि 150 से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है
और आगे ये आंकड़ा बढ़ सकता है, इस बात की भी पूरी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ, अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये हादसा है या कोई सोची समझी साजिश है। जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्या ये सब एक कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया, क्योंकि इससे पहले हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, आज सुबह से नहीं बल्कि हम कल से आपको दिखा रहे हैं, सुदर्शन न्यूज ये आपको दिखा भी रहा है और ये आपको बता भी रहा है कि किस तरीके से तमाम जो वीडियो सामने आए हैं और कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस भी हमने आपको दिखाए हैं, जिसमें, और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को भी आप आसानी से देख सकते हैं इसमें, और समझ भी सकते हैं कि किस तरीके से कुछ युवक इस पुल पर मौजूद हैं, इस पुल को हिला रहे हैं। ये जो जिन तारों के सहारे ये पुल टिका हुआ है, जिन तारों पर ये पुल लटका हुआ है, हैंग हुआ है, उन तारों को किस तरीके से वो खींच रहे हैं, उनको लात मार रहे हैं, उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके महज 3 सेकंड के बाद, अगर इस वीडियो को आप ठीक से देखेंगे, उसके महज 3 सेकंड के बाद ये पुल अचानक से टूटकर नीचे जा गिरता है, नदी में जा समाता है। जो लोग 400 से 500 उस वक्त मौजूद थे, वो सभी के सभी अचानक से इस नदी में जा गिरते हैं और अब तक 150 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बेहद चौंकाने वाली ये खबर, बेहद हैरान करने वाली, परेशान करने वाली, लेकिन सवाल यही है कि क्या एक साजिश के तहत ये सब किया गया। ना केवल ये वीडियो, जो वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं, इसके पहले भी तमाम वो ट्वीट्स आपको हमने दिखाए हैं कि किस तरीके से राजनीतिक दलों की ओर से, राजनीतिक नेताओं की ओर से, जो नेता हैं, तमाम विपक्षी दलों के नेता हैं, उनकी ओर से एक के बाद एक किस तरीके से ट्वीट किए गए हैं। और ये ट्वीट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो ट्वीट किए गए हैं, ये ट्वीट किए गए हैं शनिवार को, यानी कि हादसा होता है रविवार शाम को, और ट्वीट किए जाते हैं, कब किए जाते हैं ये ध्यान से सुनना है आपको। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, हादसा होता है रविवार शाम को, लेकिन ट्वीट किए जाते हैं शनिवार को, और एक के बाद एक 3 से 4 ट्वीट किए जाते हैं, जिसमें यह कहा जाता है, यह दावा किया जाता है कि भाजपा की जमीन खिसकने वाली है, भाजपा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, भाजपा को परेशान करने वाली खबर सामने आने वाली है, भाजपा के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। बहुत सारी ऐसी बातें उन ट्वीट के जरिए की गई हैं, जिससे इस बात की आशंका और ज्यादा बढ़ जाती है कि क्या एक साजिश के तहत यह सब कुछ किया गया। क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि रविवार शाम को यह हादसा होता है, शनिवार को ट्वीट किए जाते हैं, और उसके बाद जब ट्वीट किए जाते हैं तो कुछ ऐसी हरकतें भी की जाती हैं जो उन ट्वीट से काफी कुछ मैच करती हैं। किस तरीके से इन तारों को तोड़ने की कोशिश की जाती है, उन तारों को झटका दिया जाता है, उन तारों पर लात मारी जाती है, घूसे मारे जाते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है, और काफी हद तक वो अपने उस मकसद में कामयाब होने की जो कोशिश कर रहे थे, वो उसमें सफल भी हो जाते हैं। और किस तरीके से 500 से ज्यादा लोग अचानक से इस नदी में समा जाते हैं, वो हम सब ने देखा, पूरे देश ने देखा, देश नहीं बल्कि दुनिया ने देखा, और दुनिया भर से शोक संवेदनाएं आ तो रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिन लोगों की यह कॉन्स्पिरेसी रही है, जिन लोगों की यह साजिश रही है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ सुदर्शन न्यूज फांसी की मांग करता है। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जाना चाहिए, और इन तुरंत जितने भी ये लोग हैं, जिन लोगों की भी ये करतूत है, जिन लोगों ने भी इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, उनको जल्द से जल्द हैंग किया जाना चाहिए, फांसी पर उनको लटकाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मानवता के खिलाफ जाकर ये गंदा और भद्दा कृत्य किया है और 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को लीलने का काम किया है। आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, हो सकता है कि उससे और ज्यादा आंकड़े हों, क्योंकि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। सच को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रशासन की ओर से कभी भी सही आंकड़े सामने नहीं लाए जाते हैं, आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की जाती है। आंकड़े अगर 150 हैं तो उनको 100 दिखाने की कोशिश की जाती है, 125 दिखाने की कोशिश की जाती है, यानी कि सही आंकड़े कभी भी किसी भी शासन और प्रशासन की ओर से सामने नहीं लाए जाते हैं। और इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि सही आंकड़े जारी हों, ये बिल्कुल सही आंकड़े जारी हों कि अब तक कितने लोगों की इसमें जान गई है। इसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग, इसके साथ ही मतलब हर वर्ग के लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, और उन परिवारों की पीड़ा, उनका दुख, उनका दर्द हमने देखा है किस तरीके से। कल से ही वो विभत्स जो तस्वीरें हैं, वो हैरान और परेशान करने वाली जो तस्वीरें हैं, वो लगातार हमने देखी हैं। और इसीलिए एक बार फिर से हम अपनी बात को दोहराते हैं, सुदर्शन न्यूज ये मांग करता है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच पूरी की जाए। इस पूरे मामले में जो भी दोषी हैं उनको फांसी पर लटकाया जाए,
उनके लिए फांसी से कम कोई भी सजा सुदर्शन न्यूज को मंजूर नहीं है, क्योंकि जो ट्वीट सामने आए और इसके साथ ही जो तस्वीरें लगातार सामने आई, जो कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो वायरल भी हो रही हैं, और उनको देखकर अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं कि एक बड़ी साजिश के तहत यह सब कुछ किया गया है। जो वीडियो सामने आए हैं वो संदेहास्पद हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और बच्चा भी अगर उस तस्वीरों को देखेगा, उन तस्वीरों को देखेगा, तो अंदाजा आसानी से लगा सकता है कि जानबूझकर यह सब किया जा रहा है। हालांकि कहानी तो यह भी रची जा रही है कि जो लोग उस पल पर मौजूद थे उन्होंने शराब पी हुई थी, शराब के नशे में थे, शराब के वो आदी भी थे और शराब के नशे में वो ऐसी हरकतें कर रहे थे। लेकिन सच्चाई इसके इतर भी हो सकती है, जिसकी जांच सुदर्शन न्यूज मांग करता है कि उसकी जांच होनी चाहिए, और हरगिज जो कोई भी दोषी है उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सत्यम कुलबेकर जी हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अनुज अत्रे साहब जुड़ गए हैं, और जगदीश पांडे जी हमारे साथ हैं, जो कि सीनियर सिविल इंजीनियर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं सत्यम जी आपके पास आते हुए, जो ट्वीट सामने आए, आपने भी वो ट्वीट पढ़े होंगे, जो वीडियोज लगातार सामने आ रहे हैं, और उसमें ऐसा लग रहा है वो वीडियोज और वो ट्वीट कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा कर रहे हैं, वो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। जांच करवाएगी आपकी सरकार? प्रथम तो ये जो घटना घटी है उसकी संवेदना हर एक व्यक्ति के घर तक पहुंचे, जिसको ईश्वर ये ऐसे कठिन समय में शक्ति दे, और आने वाले दिनों में भी वो लोग ये जो उन पर जो बीती है, क्योंकि ऐसे कोई भी घटना जहां पर मैं सुबह से देख रहा था, परिवार के कहीं पर 2 लोग, कहीं 4 लोग, कहीं 7 लोग, ऐसे परिवार के लोग गए हैं, तो इतनी वेदना कैसे कोई झेल सकता है? ये तो पहले हम उनके लिए शांति अर्पण करें। मैं हमेशा ये मानता हूं कि कोई भी चीज का न्यायिक जांच होनी ही चाहिए। ऐसी दुर्घटना में जो भी लोग शामिल है, प्रत्यक्ष या परोक्ष, वो अगर प्रशासन भी है, अगर कोई चमरबंदी भी है, कोई बड़ा नेता भी है, तो हर एक व्यक्ति को जो क्योंकि गुजरात सरकार ने तुरंत कल एसआईटी की रचना की है, उस एसआईटी के रचना के तहत आज हम लोग जब बात कर रहे हैं तब 9 लोगों की धरपकड़ हुई है जी। उसके साथ साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी कल से वॉर फुटिंग बेसिस पर पीएमओ खुद इस पूरे जो ये चल रहा है उसका देखरेख रख रहा है। 7 से 9 एम्बुलेंसेस वहां पर स्टेशन कर दी गई है, एनडीएफआर की टीम वहां पर है, तो ये सब भी कार्रवाई एक साथ चल रही है। तो मैं आपकी बात पे सहमत हूँ कि तपास होनी चाहिए, और हर एक उस चीज की तपास होनी चाहिए जिसकी वजह से दुर्घटना हुई है, और अगर जो भी दोषी पाया जाता है उसको दोषी ये करके रूल ऑफ द लैंड के तहत जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है उस पर होनी चाहिए। लेकिन साजिश के एंगल से क्या आपकी सरकार जांच करवाएगी इस पूरे मामले की? आपके माध्यम से जब हम ये पूरा देख रहे हैं, ये जरूर एक साजिश के एंगल से भी जांच करवाई जानी चाहिए, और एक उसके फॉरेंसिक जो डिटेलिंग है उसमें भी जाना चाहिए। उसके तहत जो भी लोग जुड़े हुए थे, जैसे आपने काफी जो विजुअल्स दिखा है उसमें लिटरली ऐसा लग रहा है कि लोग ब्रिज तोड़ने का कहीं प्रयत्न कर रहे हो, या वहां पर जाकर ब्रिज को हिला रहे हो। वो झूलता ब्रिज है हम मानते हैं, बट उसको हिलाने का या उसको तोड़ने का जो भी अगर है तो उसकी डिटेल में जांच होनी चाहिए, ये आपके से मैं कहना है। ठीक है, लेकिन अत्रे साहब, आपकी पार्टी कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? जो हुआ बहुत दुखद है, लेकिन एक साजिश की बू नजर आ रही है। जो ट्वीट सामने आए, ट्वीट आपने भी पढ़े होंगे, तमाम जो वीडियो सामने आए वो आपने भी देखे होंगे। क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं लगता है कि इस पूरे मामले की अब साजिश के एंगल से भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक साजिश की बड़ी बू नजर आ रही है? लेकिन निश्चित तौर पे बहुत ही दुखद घटना हुई है। पहले तो मैं इस घटना की जो मृतक लोग हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जी, और उनके परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ये दुखद जो है दुखदान घटना है इसको सहने की शक्ति प्रदान करें। क्योंकि जिस तरह से एक धार्मिक आयोजन को लेकर के आस्था के पर्व में शामिल होने लोग जा रहे हैं जी, और एक बहुत बड़ी चूक जो है प्रशासन की तरफ से रही है, और ये साजिश का आपने दिखाया है, अभी खुलासा किया है, ये साजिश भी कहीं ना कहीं जब प्रशासनिक चूक रही है, सुरक्षा में चूक रही है, तो साजिशकर्ताओं को ये है साजिश करने का इसमें कहीं ना कहीं
उनका हाथ रहा होगा, उसमें वो कामयाबी हुए हैं। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने में ये बड़े बड़े आतंकवादी इतनी बड़ी घटना को करने में कामयाब नहीं होते, जो इन्होंने बिना आतंकी घटना के जो है इतने लोगों की जानें ले ली, और इसमें न जाने कितने लोग अभी भी लापता हैं उसमें, और कितने ही लोग घायल हो चुके हैं। तो सरकार को बड़ी गंभीरता से इसमें काम लेना चाहिए, और सख्त से सख्त जो है, जो भी इसमें सजा मिले, जो भी इसमें दोषी हैं, चाहे वो असामाजिक तत्व हैं, चाहे वो अपराधी तत्व हैं, चाहे प्रशासन और सरकार में बैठे हुए लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ है, इसमें किसी को बख्शने का, किसी को बचने का, किसी को बचाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। देखिए कैसी ये दिल दहलाने वाली घटना हुई है जी, जो आप ये दृश्य दिखा रहे हैं, ये देखने में ही अपने आप में एक दिल दहलाने वाली घटना की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, ठीक है अत्रे साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। जगदीश जी, आपको आ रही है मेरी आवाज, सुन पा रहे हैं क्या आप? जी बिल्कुल, आपकी आवाज सुन पा रहा हूं मैं। जगदीश जी, अगर ये कॉन्स्पिरेसी है भी, जो कि तस्वीरों को और ट्वीट के जरिए ऐसा लग भी रहा है कि वाकई में ये एक कॉन्स्पिरेसी है, एक साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया, लोगों की जिंदगी को इस तरीके से खतरे में डाला गया और उसके बाद उनकी जिंदगी को लील भी लिया गया, मैं तो ये कहूंगा। तो सवाल यही है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उस तार को उन तारों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसमें कामयाब हो गए तो हो कैसे गए? आपको इसमें जो लापरवाही की बात की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है 6-7 महीने तक ये पुल बंद भी था, लेकिन दोबारा से इसका रेनोवेशन हुआ, उसके बाद पुल को चालू किया गया। आप सीनियर सिविल इंजीनियर होने के नाते क्या आप हमें बता पाएंगे क्या कमी रही जिसकी वजह से जो साजिश रची गई थी उसमें वो साजिशकर्ता कामयाब भी हो गए? इस लिए जिन लोगों ने अपनी जान उसके प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनको, उनके परिवार को इस दुख को झेलने के लिए करें। बात कि इसमें कॉन्स्पिरेसी है, अभी जांच का विषय है, जो भी एजेंसियां जांच करेंगी, जांच के बाद निकल के आए वो आगे प्रकाश डाल पाएंगे। मैं इसके अंदर ये बात कहना चाहूंगा कि पुल लगभग 142 साल पुराना है जी। उस पुल को लगभग 4 से 6 मेंटेनेंस काम के लिए बंद रखा गया। 4 दिन पहले इस पुल को खोला गया है। तो लगभग 142 के बाद जो स्थिति। जगदीश जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, थोड़ा सा नजदीक से बोलिए। आप थोड़ा सा नजदीक से अगर बोलेंगे तो आवाज ठीक से आ पाएगी। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, हालांकि थोड़ा सा ब्रेक भी हो रही है आपकी आवाज बीच बीच में, तो इसको थोड़ा सा हम भी यहाँ से कोशिश करते हैं ठीक करवाने की। आप थोड़ा सा नजदीक से बोलिए और बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिएगा आप। हाँ जगदीश जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? आपको सुन पा रहे हैं क्या आप? हेलो, हाँ जगदीश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए जगदीश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम इसको ठीक करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौटता हूं। लेकिन मैं आपके पास आना चाहूंगा। अत्रे साहब, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? जी आवाज आ रही है मुझे आपकी। चलिए मैं आता हूं आपके पास। लेकिन सत्यम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए इतना बड़ा ये एक साजिश यहां पर रची जाती है और इसमें लापरवाही भी है, यह आपको मानना पड़ेगा। साजिश तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही भी है। और यह कहा जा रहा है कि भाई एनओसी नहीं ली गई, नगर पालिका को पता तक नहीं है, तो नगर पालिका के अधिकारी क्या कर रहे थे? और एक साथ इतनी भीड़ का वहां पर जमा हो जाना, जहां पर 100 लोगों की अनुमति है वहां पर 500 लोगों का पहुंच जाना, तो लापरवाही तो बढ़ती गई है शासन प्रशासन की ओर से भी, तो उस पर भी तो संज्ञान आपको लेना पड़ेगा। कि हर एक पहलू की जांच होनी चाहिए प्रशासन जी की तरफ से। अगर कोई ढिलास बरती गई है, अगर कोई अधिकारी ने जो कार्य क्षेत्र है उसको ठीक तरीके से नहीं किया है, अगर किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी या साजिश हुई है, ये ब्रिज। चलिए सत्यम जी, आप आवाज आपकी भी ठीक नहीं आ रही है। अत्रे साहब, आप तो सुन पा रहे हैं ना? आपकी आवाज अब आप बोलिए प्लीज थोड़ा सा। हाँ, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? हाँ हाँ अत्रे साहब, आपकी आवाज मुझे ठीक आ रही है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये चुनावी कनेक्शन तो नहीं है इसका? ये जो साजिश है इसका कोई चुनावी कनेक्शन तो नहीं है? वो ट्वीट पढ़े हैं क्या आपने?
आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के वो ट्वीट पढ़े हैं क्या आपने? देखिए, अगर किसी पार्टी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं जी, और अगर उसमें कहीं हम कोई इशारा नहीं कर रहे हैं, हम तो उन ट्वीट से आप अंदाजा लगा लीजिए सर। भाई शनिवार को ट्वीट होते हैं एक के बाद एक, 3 से 4 ट्वीट होते हैं और रविवार शाम को ये हो जाता है। भाजपा की जमीन को खिसकने की बात कही जाती है और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। आपने ट्वीट पढ़े होंगे, आपको पता ही है, मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाह रहा हूं। निश्चित तौर पे ये बहुत ही डबल मीनिंग वाले ट्वीट किए गए हैं और एक किसी गंभीर घटना की और इशारा करने वाले ट्वीट किए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें किसी की भी संलिप्तता पाई जा सकती है। तो मैं यही मांग करते हैं कि इसकी रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस से जो है इसकी जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए जी, कि इसमें कहाँ बहुत बड़े स्तर पर किसका हाथ रहा है, आखिर ऐसा क्यों लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया गया है। चुनाव आते हैं जाते हैं, चुनाव में कभी भी इस तरह की हरकतें इससे पहले हमने देश में नहीं देखी है जी, लेकिन आज यह चुनाव के दृष्टि से देखते हुए अगर किसी राजनीतिक दल ने किया है जिसका आप नाम ले रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो हम कहते हैं कि इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए और हर एंगल से जांच होनी चाहिए कि ये निश्चित तौर पे देखिए दोषियों को हम कहते हैं कि इसमें पकड़ना चाहिए। सबसे पहले जी, कौन दोषी है इसमें, किसी न किसी का तो दोष है। ये बिना दोष के जो है इतनी बड़ी घटना नहीं घट सकती। इतने लोगों को कैसे जाने दिया गया, जिस पुल की कैपेसिटी नहीं थी वहां 500 लोगों को एक साथ जाने दिया गया, ये कहाँ, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। जिस पुल के ऊपर इतने लोगों का वजन नहीं झेल सकता था वो, सबको पता है कि वो पुल की कैपेसिटी कितनी है, कितना वजन झेल सकता है जी। आप 2 गुना 3 गुना ज्यादा वहां पे वजन के लोग उसके ऊपर छेड़ देंगे और कहीं ना कहीं लोग उछल रहे हैं, पैरे मार रहे हैं। तो ये जो श्रद्धालु लोग हैं वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं कि जिनको अपनी जान का, सबको पता है कि हमारी जान को खतरा है। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शरारती तत्व इन लोगों में बीच में घुसे हुए थे और वो ऐसे तब से वो जानते थे कि पुल नीचे गिरेगा तो हम तो तैर के पहुंच जाएंगे किनारे जी। और आम जो श्रद्धालु लोग हैं उनको कहीं ना कहीं डूबने के लिए और उनको मरने के लिए उनपे मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि सब लोग तैरना नहीं जानते हैं हमारे यहाँ पर। और पानी का इतना तेज बहाव, शाम का अंधेरे का समय हो रहा था और जिसकी वजह से ये सब घटना हुई है और लोगों को बचाना बहुत मुश्किल रहा। तो इसमें अपराधी कार्रवाई हुई है, आपराधिक तत्व इसमें शामिल रहे हैं। इसमें किसी बहुत बड़े साजिश की बहुत बड़ी इसमें आशंका है, कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन इस साजिश में क्या प्रशासन के लोग, क्या वहां के आयोजक लोग और क्या सरकार के लोग, उन्होंने मौन सहमति नहीं दी, क्या उसमें वो शामिल नहीं थे? आखिर उनको भी देखना चाहिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी जुडिशरी इंक्वायरी हो और जल्द ही टाइम बाउंड करके इसके कमीशन बनाया जाए कि 15 दिन के अंदर अंदर इसकी जांच हो। ऐसा नहीं है कि लोग आजकल सब कुछ कैमरेज लगे हुए, सीसीटीवी कैमरेज में फुटेज आ रही है और हम लोग हाईटेक होते जा रहे हैं। मोबाइल सर्विलांसेस के थ्रू कौन किससे संपर्क में था, कौन कौन वहां पर शामिल थे, किन किन लोगों का वहां पर आवाजाही थी और कौन ऐसे लोग थे जिनका उस पूजा से कोई लेना देना नहीं था लेकिन वहां पर लगातार सक्रिय थे। ये सब चीजें पुलिस को और वहां की LIU को, CID को, उनकी कहाँ चूक हुई, कैसे इतना बड़ा फेलियर हो गया, क्यों इतने लोगों को वहां जाने दिया गया, कहाँ गई वहां की गुजरात की पुलिस, कहाँ गई उनकी CID गुजरात पुलिस सरकार की, कहाँ गई LIU लोकल इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट, क्यों नहीं इन लोगों ने रोका? अगर कुछ लोग शरारती तत्व वहां पर इस तरह से काम कर रहे थे, क्यों इतने लोगों को, 500 लोगों को एक साथ पुल पे जाने दिया गया? तो ये मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा एक घटनाक्रम है। इसके पीछे ये इतने आसानी से और ये स्वतः नहीं हुआ है। जिस पुल को अभी ठीक किया गया इस आयोजन के लिए, जिसकी मरम्मत की गई हो, भले क्लियरेंस नहीं की हो लेकिन उसका जिन्होंने मरम्मत की है उन्होंने अपनी तरफ से इसको पूर्णतः ठीक करके पब्लिक के इस्तेमाल के लिए छोड़ा था जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये चूक है और इसकी चूक की जो है कोई माफी नहीं है, जाना नहीं चाहिए। गुजरात की सरकार को, गुजरात के मुख्यमंत्री को जनता से आगे बढ़ के माफी मांगनी चाहिए कि क्या कारण है इतना बड़ा घटना उनके। लेकिन राजनीति आपने कर दी ना सर, अब देखिए अब माफी पर आ गए तो राजनीति तो आप भी कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई एक पार्टी अगर राजनीति कर रही है तो आप भी तो इसमें पीछे नहीं है भैया। कांग्रेस भी तो राजनीति कर रही है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन क्या ऐसे गंभीर विषय को लेकर राजनीति करना उचित है? बिल्कुल राजनीति नहीं है, लेकिन माफी मांगना कोई राजनीति नहीं है जी। अगर मैं किसी जिम्मेदारी पद पर बैठा हूं और मेरे नाक के नीचे कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है और मेरी लापरवाही से होती है, मैं वहां पर जिम्मेदार व्यवस्थाएं कराने में असफल रहा हूं। चलिए ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। जगदीश, अब मेरी आवाज आ रही है क्या? आपको सुन पा रहे हैं क्या?
जगदीश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ जी, आ रही है आपकी हाँ बात। बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए सर। सर मैं ये कहूँ कि ये जो 142 साल पुराना जो पुल था जी। उसकी जो लोड लेने की कैपेसिटी है, उसी लोड की कैपेसिटी से इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड डाल दिया गया। इसकी पुल की जो क्षमता है लगभग 150 व्यक्ति से ज्यादा इसके ऊपर नहीं जाने चाहिए थे। लगभग 500 लोगों ने इस पुल के ऊपर उस समय जो है जमावड़ा लगा रखा था, जो मेन कारण है जिसके कारण ये पुल कोलैप्स हुआ है। दूसरा, आप जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें देखिए कि कुछ लोग उस पुल के अंदर हिला रहे हैं, उस तारों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके कारण क्या हुआ कि जो एक मोमेंटम है उसके कारण, और जो है उसका प्रेशर एक जो उसके ऊपर लोड था उसके ऊपर जो उसके हिलने से, लोगों के उसको हिलाने से वो मोमेंटम और बढ़ गया, इसके कारण ये घटना हुई है। दूसरी बात यह है कि अभी ये राजनीति करने का समय नहीं है। राजनीति के लिए तो बहुत सारा समय बचा हुआ है, चुनाव भी अभी दूर है। मेन ये है कि अभी सभी प्रशासन को, सभी पार्टियों को मिल करके जिनकी कैजुअलिटी हुई है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, और जो मिसिंग है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको अपना सहयोग उसके लिए करना चाहिए। और नहीं, फिर वो जो रेनोवेशन हुआ है उसका, हाँ मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो रेनोवेशन उसका हुआ, 2 करोड़ से ज्यादा रुपए उसमें लगाए गए, फिर उसका क्या हुआ? मतलब इसको कैसे देख रहे हैं आप कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, गलती हुई है, उसका भी ये खामियाजा है? अगर कोई साजिश रच भी रहा है, मान के चलिए कॉन्स्पिरेसी रची भी गई है, तो वो उसमें कामयाब कैसे हो गई? ये एक बड़ा सवाल है ना। भाई 10-12 लोग, 15 लोग अगर उसको पुल को हिला भी रहे हैं, लोहे का पुल है, इतने तार उसमें लगे हुए हैं, इतना सारा मटेरियल उसमें लगा हुआ है, 2 करोड़ रुपए अभी आपने हाल ही में लगाए 5 दिन पहले, तो वो कामयाब कैसे हो गए इसमें? ये एक बड़ा सवाल है सर। इसमें मेन मुद्दा ये है कि अगर आपने कोई चीज को 4 महीने 6 महीने आपने मेंटेनेंस के बाद किया, उसके बाद उसको चालू कर दिया जी, उसके अंदर, लेकिन उसकी आप बेयरिंग कैपेसिटी को बढ़ा नहीं सकते हो। उसके अंदर जितने लोग उस क्षमता के हिसाब से पुल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर उसको आप ज्यादा लोगों के लिए खोलेंगे तो वो एक्सीडेंट होना ही होना है। ये तारों वाले पुल के लिए नहीं, और भी कोई पुल जो कि अपनी क्षमता से ज्यादा लोग। चलिए, मेरे पास समय की कमी है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे मामले की असली हकीकत कब तक सामने आएगी, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी हकीकत सामने आए, जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए, न केवल पकड़ा जाए बल्कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर जल्द से जल्द उनको फांसी पर लटका जाए, क्योंकि उससे बुरा, जितना ये गंभीर अपराध किया है, इससे बुरा कृत्य, गंभीर अपराध और कोई नहीं हो सकता, जहां पर करीब 200 लोगों की जान चली गई है और अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जान अभी भी खतरे में पड़ी हुई है। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।